शब्दों को ज्ञान मानना नहीं, शब्दों को ज्ञान मानना नहीं। शब्दातीत है ब्रह्म, मनवाणी से पर सदा, अखंड आत्मा अकर्म। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए गाथा 21 में बता रहे हैं कि जो मुनि संवेग वैराग्य युक्त हो, समर रूप हो, धीर हो, जिसका आत्मा स्थिर हो, चित्त निर्मल हो, वह मुनि सर्व अवस्था, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ध्यान करने योग्य है। गाथा 22। जन रहित क्षेत्र हो अथवा जन सहित प्रदेश हो तथा सुस्थित हो अथवा दुस्थित हो, जिस काल का मुनि को चित्त स्थिर स्वरूप को धारे, तब ही ध्यान की योग्यता है। निषेध नहीं है। पहले स्थान और आसन का विधान कहा। उसके सिवाय जिस समय मुनि का चित्त स्थिरता धारे, उस समय सर्व अवस्था क्षेत्र में ध्यान की योग्यता है, निषेध नहीं है। गाथा 23। ध्यानी मुनि जो ध्यान के समय प्रसन्न मुख होकर साक्षात पूर्व दिशा में मुख करके अथवा उत्तर दिशा में मुख करके ध्यान करे तो प्रशंसनीय कहा है। गाथा 24। तथा ऐसा भी है कि चारित्र और ज्ञान से संयुक्त जितेंद्रिय मत्सर रहित जो मुनि गण पूर्व काल में अनेक अवस्थाओं से मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उनके दिशा की सम्मुखता का कुछ नियम नहीं था। गाथा 25। इस धर्म ध्यान के यथा योग्य अधिकारी मुख्य और उपचार के भेद से प्रमत्त गुणस्थानी और अप्रमत्त गुणस्थानी ये दो मुनि होते हैं। कथा 26। उक्त दोनों गुणस्थानियों में जो अप्रमत्त गुणस्थानी मुनि समचतुर संस्थान और व्रज वृषभ नाराज सहनन वाला तथा जितेंद्रिय हो, स्थिर हो, पूर्व का ज्ञानी हो, संवरवान हो, धीर हो अर्थात परिशय और उपसर्गादिक से चलित न हो, वही संपूर्ण लक्षण का धारक धर्म ध्यान के ध्यावने वाला होता है। क्योंकि ऐसा मुनि ही किसी समय सातिशय अप्रमत्त होकर श्रेणी का आरंभ करता है। गाथा 27। सिद्धांत में नीचे की श्रेणी में प्रवर्तता है। आत्मा जिसका ऐसा विकल श्रुत अर्थात पूर्व ज्ञान रहित भाव श्रुतवान भी धर्म ध्यान का स्वामी कहा है। गाथा 28। तथा यह विशेष है कि कितने ही आचार्यों ने धर्म ध्यान के स्वामी यानी अधिकारी 4 भी कहे हैं। वे सम्यक दृष्टि अविरत से लेकर देश विरत प्रमत्त अप्रमत्त पर्यंत यथा योग्य हेतु से कहे हैं।
गाथा 29। इस धर्म ध्यान के ध्याता 3 प्रकार के भी कहे हैं और उनके ध्यान भी 3 प्रकार के कहे हैं, क्योंकि लेश्या की विशुद्धता से फल सिद्धि कही है। गुणस्थान की अपेक्षा जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से ध्याता 3 प्रकार के हैं। जहाँ तैसी विशुद्धता हो वैसी ही हीनाधिक ध्यान के भाव होते हैं और वैसा ही हीनाधिक फल होता है। अब आसन के जीतने के विधान का उपदेश करते हैं। अब गाथा 30। अब यह कहते हैं कि जो योगी मुनि विशेष करके जितेंद्रिय हैं वे आसन का जय करो, क्योंकि जिनका आसन भले प्रकार स्थिर है वे समाधि में किंचित मात्र भी खेद को प्राप्त नहीं होते। आसन को जीते तो समाधि यानी ध्यान से चलायमान न होए। गाथा 31। आसन के अभ्यास की विकलता से शरीर की स्थिरता नहीं रहती और समाधि के समय शरीर की विकलता से भी निश्चय करके खेद रूप हो जाता है। गाथा 32। जो योगी आसन को जीत लेता है वह पवन, आतप, तुषार, शीतादिक से तथा अनेक जीवों से अनेक प्रकार से पीड़ित हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। आसन जीतने का फल यही है। गाथा 33। योगी मुनि आसन करते समय चित्त को प्रसन्न करने वाले रमणीक स्थान को प्राप्त होकर उत्पन्न हुआ है हर्ष, आनंद का रोमांच, जिसके ऐसा श्रीमान उत्तम मुनि पर्यंकासन यानी पद्मासन करके ध्यान करे। गाथा 34। पर्यंक देश के मध्य भाग में स्थित उन्नत दोनों हस्त के मुकुल यानी कर कमल, विकसित कमल के सदृश चपलता रहित करें। दोनों हाथ अपनी गोद विषय विकसित कमल सदृश कर निश्चल थापें। गाथा 35। अति निश्चल सौम्यता को लिए स्पंद रहित है। मंद तारे जिनमें ऐसे दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग में धारण करें अर्थात ठहरावें। गाथा 36। तथा मुख को इस प्रकार करें कि भौहें तो विकार रहित हो, अधर पल्लव अर्थात दोनों होठ न तो बहुत खुले हो और न अति मिले हो। ऐसे सोते हुए मत्स्य के हृदय की समान मुख कमल को करें। गाथा 37। योगी मुनि को चाहिए कि अपने शरीर को अगाध करुणा समुद्र में मग्न हो गया है, संवेग सहित मन जिसका ऐसा सीधा और लंबा रखें जैसे कि दीवार पर चित्राम की मूर्ति हो, उस प्रकार बनावें। कथा 38, 39 और 40। मुनि जब ध्यान का आसन जमाकर बैठे
तब ऐसा होना चाहिए कि प्रथम तो विवेक भेद ज्ञान रूप समुद्र की कल्लोलों से निर्मल किया हुआ है मन, जिसका ऐसा हो तथा ज्ञान रूप मंत्र से निकाल दिए हैं, और समस्त रागादिक विषम ग्रह अर्थात पिशाच जिसने ऐसा हो तथा समुद्र के समान अगाध हो, मेरु पर्वत के समान निश्चल हो, अर्थात जिसका अंग व मन किसी प्रकार भी चलायमान न हो तथा जिसके वेगों का संकल्प शांत हो गया हो, समस्त ब्रह्म जिसके नष्ट हो गए हो तथा ऐसा निश्चल हो कि समाधि की समीपस्थ प्राज्ञ पुरुष भी ऐसा भ्रम करने लग जाए कि यह क्या पाषाण की मूर्ति है व चित्राम की मूर्ति है। इस प्रकार आसन जीतने का विधान कहा है। आसन दीठते ध्यान में मन लागे इकतान, ताते आसन योग को मुनि कर धारे ध्यान। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर आसन का चुनाव करके जिस आसन में लंबे समय तक स्थिरतापूर्वक बैठ सकें, यानी प्रतिमा की भांति, और उस आसन में ध्यान करने का पुरुषार्थ करें। अपने भीतर आत्मलीनता निरंतर बढ़ती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।